Hello everyone, how you doing there? Hope you are doing good and hope you are doing well. जी तो मैं हूं डॉक्टर सैयद हाशिम बुखारी and we have started our lectures on microbiology for pharmacy students. Our today's lecture is lecture 31. आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा लेक्चर 31. तो देख लेते हैं हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था. सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी. अगर आपने ये लेक्चर मिस कर दिया है या आप इसको दोबारा से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देन यू विल फाइंड द लिंक फॉर दिस लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आपको मेरी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉल्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वॉच आउट कर सकते हैं. देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या होगा. सो आवर टुडेज टॉपिक विल बी मेथड्स टू मिनिमाइज द माइक्रोबियल कंटामिनेशन. So before we start our video, please make sure to like, share and subscribe my channel. By doing this, you are supporting me and of course you are having a great information about microbiology from this platform. जी तो शुरू करते हैं methods to minimize the microbial contamination. Drinking water is usually treated to minimize the risk of microbial contamination. आमतौर पर पानी पीने से माइक्रोबियल कंटामिनेशन का रिस्क जो है वो कम किया जाता है. मिनिमाइज का मतलब बहुत ज्यादा कम करना, इंतहाई कम करना या फिर छोटा करना. तो पानी पीने से जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है यानी कि माइक्रोबियल आलूदगी जो है उसके रिस्क को कम किया जाता है. द इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट हैज बीन नोन फॉर सेंचुरीज. और ये पानी पीने से माइक्रोबियल कंटामिनेशन को कम करने का जो अमल है इसकी अहमियत को सदियों से जाना जाता है. सेंचुरीज आप यूं कह सकते हैं, 100 साल को हम सेंचुरी बोलते हैं, तो इसीलिए सदियां. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन प्री क्रिश्चियन टाइम्स द स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन जग्स मेड ऑफ मेटल was practiced. कबल अज मसीह यानी कि हजरत ईसा के टाइम से पहले या क्रिश्चियंस से पहले, कब इसको हम बोलते हैं कबल अज मसीह. कबल अज मसीह से जो पीने का पानी है उसको इस तरह के जग में या जगों में उसको स्टोर किया जाता था जो कि मेटल से बने हुए होते थे. नाउ द एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ सम मेटल्स इज नोन. और अब जबकि साइंस का दौर है और बहुत ज़्यादा एडवांस दौर है, उसके अंदर हमने यानी कि साइंस की मदद से बहुत सारे मेटल्स का एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट हम जानते हैं. बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट रखते हैं. नेक्स्ट है जी, सिमिलरली द बॉइलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एज अ मीन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वाटर has long been known. यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ऐसे ही पानी को उबाल कर पीना यानी कि पीने के पानी को उबाल लेना, ये भी एक प्रोटेक्शन के तौर पर यूज किया जाता है अगेंस्ट माइक्रोबियल कंटामिनेशन. यानी कि जाहिर सी बात है, जब हम पानी को उबालेंगे तो एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक खास लेवल होता है. उस लेवल पर जब हम पानी को उबालेंगे तो उसके अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं. तो ये भी एक तरीका है माइक्रोबियल कंटामिनेशन को मिनिमाइज करने का. नेक्स्ट है जी, केमिकल्स सच एज क्लोरीन और क्लोरीन डेरिवेटिव्स हैज बीन अ पॉपुलर मींस ऑफ किलिंग बैक्टीरिया. केमिकल्स कुछ ऐसे हैं जैसे कि क्लोरीन हो गया या फिर क्लोरीन डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स का मतलब होता है माखिज या अख्ज शुदा. तो आप यूं कह सकते हैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर क्लोरीन मौजूद हो या फिर ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि क्लोरीन से मिलकर बनाई जाएं. तो उनसे या फिर क्लोरीन को डायरेक्ट पानी में डाल देने से ये ऐसे दो ये केमिकल और ये केमिकल की एक क्लास आपको बताई जा रही है यहाँ पर, जिससे कि बैक्टीरिया को किल किया जाता है. सच एज जैसे कि E. coli in water since the early decades of the 20th century. अब 20th century जो है
यानी कि 20वीं सदी जो है इसके स्टार्ट में, डेकेड का मतलब होता है 10 साल, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि 20th सेंचुरी जो है उसके पहले 10 सालों में एक बैक्टीरिया था इकोलाई, जो कि पानी में बहुत ज्यादा पाया जाता था और अब भी पाया जाता है। तो उसको किल करने के लिए हम क्लोरीन या फिर क्लोरीन डेरिवेटिव्स यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, अदर बैक्टीरिया किलिंग ट्रीटमेंट that are increasingly becoming popular include the use of a gas called ozone। एक और ऐसा तरीका है जिससे कि बैक्टीरियाज को किल किया जाता है और वो बड़ी तेजी से मशहूर हो रहा है। और वो तरीका क्या है? एक ऐसी गैस है जिसका नाम ओजोन है, उसको यूज करके बैक्टीरियाज को किल किया जाता है। यानी कि ये भी एक ऐसा मेथड हो गया जिससे कि हम माइक्रोबियल कंटामिनेशन को मिनिमाइज करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिसेबलिंग ऑफ द माइक्रोब्स जेनेटिक मटेरियल बाय द यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट्स। डिसेबल का हम सबको पता है खत्म कर देना या बंद कर देना। तो माइक्रोब्स जो कि हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल में कुछ ऐसी चेंजेस कर दी जाती हैं जिससे कि ये बैक्टीरियाज ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं, या अगर मरते नहीं है तो ये इस टाइप के हो जाते हैं कि ये नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं रहते। और ये किस वजह से होता है? अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, microbes can also be physically excluded from, sorry ये आएगा ये form नहीं है, ये actually होगा from, FROM, so इसको correct कर लीजिएगा। from the water by passing the water through a filter। microbes को एक physical का मतलब होता है मतलब एक आम सा तरीका, यानी कि एक नॉर्मल तरीका। तो ये आप कह सकते हैं कि माइक्रोब्स को एक आम से तरीके या एक नॉर्मल तरीके से भी एक्सक्लूड किया जाता है। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकालना या फिर खारिज करवाना, सही है। तो एक ऐसा नॉर्मल तरीका भी है जिससे माइक्रोब्स को एक्सक्लूड किया जाता है या निकाला जाता है पानी में से। वो कैसे? उसको एक फिल्टर से पास आउट किया जाता है, उसको एक फिल्टर से गुजारा जाता है। किसको? पानी को। दोबारा समझ लें, एक ऐसा नॉर्मल तरीका है जिससे कि बैक्टीरियाज को पानी के अंदर से निकाल दिया जाता है। और वो तरीका क्या है? पानी को फिल्टर में से पास आउट करना या पानी को फिल्टर में से गुजारना। मॉडर्न फिल्टर्स हैव होल्स इन देम। जो आजकल के जदीद फिल्टर्स हैं उनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। that are so tiny, जो कि इतने छोटे होते हैं that even particles as minuscule as viruses can be trapped। जो कि इतने छोटे सुराख होते हैं कि उसके अंदर से इंतहाई छोटे छोटे पार्टिकल्स, मिनिस्कल्स का मतलब होता है इंतहाई छोटा। आप इसको बोल सकते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल या फिर टाइनी, टाइनी भी आप इसको बोल सकते हैं मिनिस्कल्स को, ठीक है। तो ये इतने छोटे छोटे सुराख होते हैं जो जदीद फिल्टर्स होते हैं, जिसके अंदर से इंतहाई छोटे पार्टिकल्स जैसे कि वायरसेस वो भी नहीं निकल सकते और ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप का मतलब फंस जाना। यानी कि आजकल के जो मॉडर्न फिल्टर्स हैं, अगर उसके अंदर से पानी को गुजारा जाए तो इवन कि अगर उसके अंदर वायरस भी होगा तो वो भी इस फिल्टर के अंदर फंस जाएगा और आगे नहीं जा सकेगा। तो इस तरह भी पानी को साफ किया जाता है। अब देख लेते हैं जी आवर टुडेज पॉसिबल क्वेश्चन। आज का पॉसिबल क्वेश्चन क्या है? सो डिस्क्राइब अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेथड्स टू मिनिमाइज द माइक्रोबियल कंटामिनेशन। एक प्रॉपर लिस्ट बताइए ऐसे तरीकों की जिससे कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन को कम किया जाता है। जी तो आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का लेक्चर काफ़ी फ़ायदेमंद लगा होगा, क्योंकि मैंने हर एक को अलग-अलग पॉइंट बनाकर बताया है। सो इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल फॉर यू or you like it, then please make sure to like, share and subscribe my channel. Thank you so much for your time.
See you in the next video. Allah Hafiz.